महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं महादेवी। कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है, और जब समाज भटक जाता है महादेवी तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। प्राणायाम, जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी, और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं सर्वा की आने वाले युगों में योग क्रिया हर समुदाय, हर वर्ग के स्त्री पुरुषों के लिए स्वस्थ जीवन का आधार बन जाएगी। श्वास पर यह नियंत्रण भू, जल, वायु हर स्थान पर काम आता है। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं, कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। यह दिखला रहा हूं, यह सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पा लो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। सरल भी, दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार के मद में चूर, सिर उठाए और छाती फुलाकर चलने लगता है तो यह भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर बुद्धिमान व्यक्तियों को हंसी आती है। देवर्षि, जिस प्रकार दिए की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जलाकर राख करती है, उसी प्रकार ऋषि का अहंकार उसके तेज और तप का नाश करता है। हे ब्रह्मापुत्र, मैं आपके तेज और तप को अहंकार की अग्नि से बचाना चाहता था। वो आपका उपहास नहीं था। मैं जानता हूं कि आपके मन से अब अहंकार निकल चुका है।